कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। हिडेनबर्ग ने जारी की नई रिपोर्ट, कहा सेबी चीफ माधवी बुच ने अपनी सफाई में कई आरोपों को स्वीकारा। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका टीएफडी इंडिया लाइव पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में अब वहां के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी। हालांकि अब कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। एक अभिभावक के रूप में मैं इस्तीफा देता हूं। मुझे पसंद नहीं है कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर का शव शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला था। दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा चुनाव के लिए एमसीडी को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और उन्हें चुनाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भी इस साल के अंत में 4 राज्यों के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी में खत्म होगा। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। हिडेनबर्ग ने जारी की नई रिपोर्ट, कहा सेबी चीफ माधवी बुच ने अपनी सफाई में कई आरोपों को स्वीकारा। हिडेनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की हैं, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिडेनबर्ग ने कहा, बुश के जवाब से ये पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमुडा मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। आरोप है कि विनोद अडानी इस फंड के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाते थे। हिडेनबर्ग रिसर्च ने यह भी कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को अडानी मामले से संबंधित इन्हीं ऑफशोर फंडों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें माधवीपुरी बुच की ओर से निवेश किया गया था। यह स्पष्ट रूप से हितों के टकराव का एक बड़ा मामला है। वहीं बुच का कहना है कि वे दोनों कंसल्टिंग कंपनियों, एक भारतीय यूनिट और एक सिंगापुरी यूनिट से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गई थी, जबकि मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% हिस्सेदारी है। बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह इसकी मालिक रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। बुश ने जिस सिंगापुर की कंसल्टिंग यूनिट की स्थापना की थी, वह सार्वजनिक रूप से रेवेन्यू या प्रॉफिट जैसी अपनी वित्तीय रिपोर्ट नहीं देती है। इसलिए यह देखना संभव है कि सेबी में उनके कार्यकाल के दौरान इस यूनिट ने कितना पैसा कमाया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार माधवी की 99% हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी इंडिया ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान 2.39 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये रेवेन्यू माधवी के चेयरपर्सन रहते जनरेट किया गया है। ऐसे में अब हिडेनबर्ग की नई रिपोर्ट कई नए सवाल लेकर सामने आई है। आखिर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए टीएफडी इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।